पी का तरमीमी एक्ट बिल कौमी असेंबली से मंजूर हो गया। आप कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में पहली आपने मीडिया का गला घोंटा हुआ था। आप कहते हैं कि सहाफ़ी आपके खिलाफ बात ना करे, इस निज़ाम के खिलाफ बात ना करे। आपने सहाफ़ियों को अगवा किया कि आपकी मर्जी की बात करे, लेकिन आपका दिल नहीं भरा और आप एक नया कानून लेके आए कि सहाफ़ी आपके हक में बात करेंगे, सहाफ़ी इस निज़ाम के हक में बात करेंगे। तभी वो फेक न्यूज नहीं होगा, तभी वो असल न्यूज होगा। इंतहाई अफसोसनाक है कि हम 21वीं सदी में एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं कि जहां पे आप अपनी मर्जी की बात नहीं कर सकते, जहां पे आप सच का साथ नहीं दे सकते। अगर आप सच बात करेंगे, अगर आप हक की बात करेंगे, तो ये निजाम आपकी जबान काट लेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अमजद गुल और आप देख रहे हैं आपका अपना प्लेटफॉर्म HRTV। पहली बड़ी खबर, इमरान खान साहब की एक नई पेशनगोई इस वक्त सामने आई है। इमरान खान साहब ने आज तक जितनी भी पेशनगोई की है वो सच साबित हुई है, वो इलेक्शन के हवाले से हो या वो जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाएगा, उसको फॉर्म 47 पे MNA बना दिया जाएगा। सारी बातें इमरान खान की आज तक सच साबित हुई है। अभी इमरान खान साहब ने एक नई पेशनगोई की है कि आने वाले दिनों में एक नई खुशखबरी मिलेगी पूरी पाकिस्तानी कौम को। और इमरान खान साहब कहते हैं कि जब भी मैं कोई खुशखबरी दूं, कोई पेशनगोई करूं, इस निज़ाम को लगता है कि मेरे साथ कोई मुवक्किल है जो मुझे खबरें देता है, लेकिन मैं इन डफर्स की वजह से पेशनगोइयां करता हूं और वो हमेशा से कामयाब होते हैं, वो हमेशा से सच साबित हुए हैं। यकीनन इमरान खान साहब ने ये बात ठीक की है, क्योंकि आज तक जितनी भी बातें इमरान खान साहब ने की है वो आज तक सच साबित हुई है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मुज़ाकिरात का जो एक भूख इस मुल्क में रचाया गया था, अब उसका इमरान खान साहब ने जवाब दिया है। मुज़ाकिरात का दी एंड हुआ है, क्योंकि पहले दिन से ये इमरान खान साहब ने ये बताया था कि आपने अगर मुज़ाकिरात करने हैं तो आपने कमीशन बनाना है। लेकिन ये मुज़ाकिरात हुकूमत ने स्टार्ट ही इसी वजह से किए थे कि उनको एक वक्त चाहिए था, उन लोगों ने एक वक्त का ज़िया करना था कि पूरी पाकिस्तानी कौम या इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो 26 नवंबर को आपने लोगों को शहीद किया था, अपनी पाकिस्तानी अवाम पे अपनी गोलियां चलाई थी, कि लोग उस चीज को भूल जाए। और आज हम देख रहे हैं कि आप कमीशन से भाग रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने ये पहले ही दिन कहा था कि अगर आप कमीशन नहीं बनाएंगे तो हमारे मुज़ाकिरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आज हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये वाज़ेह हुक्म अपनी पार्टी को आया है कि आप मुज़ाकिरात के खात्मे का ऐलान करें। इसके साथ साथ इरफान सिद्दीकी साहिबा का भी जो है ना बयान सामने आया है। वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो ये अपील कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकिरात के खात्मे का ऐलान नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये मुज़ाकिरात चले, पाकिस्तान आगे बढ़े, तो आपको इमरान खान साहब की इस डिमांड को पूरा करना चाहिए और आपको कमीशन का ऐलान करना चाहिए। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं मोहसिन नकवी साहब जो अमेरिका में गए हुए हैं, वो कोशिश कर रहे थे कि कोई एक पिक्चर बनाए, कोई एक वीडियो क्लिप बनाए जहां से लगे कि हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं ट्रंप के नए इंतजामिया के साथ। लेकिन वहां पे जो एक बंदे से मुलाकात हुई, जिस पिक्चर को पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा हाईलाइट किया, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने उस बंदे के साथ, जो विल्सन के साथ अभी हाथ नहीं मिलाया था, जैसे ही वो हाथ की मिंदी नहीं सूखी थी, उस बंदे ने ट्वीट कर दिया कि फ्री इमरान खान। तो आप ये बात अपने जहन में बिठाए कि ट्रंप इंतजामिया के आने के बाद जो आपके सर पे बाइडेन इंतजामिया का हाथ था वो अब नहीं रहा। आप अब पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे थे, जो आपने लोगों के घरों पे छापे मारे थे, जो आपने लोगों के जबरदस्ती वफादारियां तब्दील की थी, अब आपके वो दिन नहीं रहे। मोहसिन नकवी साहब अपना मुल्क छोड़ के इस वक्त हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात देखे, पड़ा चिनार के आप हालात देखे, बलूचिस्तान के आप हालात देखे, लेकिन आप अपना मुल्क छोड़ के इस वक्त बाहर लॉबिंग कर रहे हो। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी ऑन फायर है। वो जिस तरह कोशिश कर रहे हैं दिन रात अपना काम धंधा छोड़ के इस वक्त पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, इमरान खान के लिए, सिर्फ और सिर्फ ट्रंप इंतजामिया को ये यकीन दहानी करवा रहे हैं कि हम आपके साथ इसी वजह से थे कि आपने पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जो लोगों के घरों पे गैर कानूनी छापे मारे जा रहे हैं, आपने इसको रोकना है, आपने इस पे बात करनी है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि शेर अफजल मरवत साहब का प्रोग्राम लगता ही है कि अब वो बढ़ने वाला है, क्योंकि वो इमरान खान साहब से मिलने जेल गए थे। लेकिन इमरान खान साहब ने जेल इंतजामिया को ये लिख के दे दिया
कि शेर अफजल मरवत साहब मेरा वकील नहीं है और उसको मुझसे मिलने के लिए आइंदा ना भेजा जाए। वो शेर अफजल मरवत साहब जो कहता था कि मेरी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती है, अब लगता यह है कि आने वाले दिनों में शेर अफजल मरवत साहब का प्रोग्राम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बढ़ने वाला है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं फैसल वावड़ा साहब का यू टर्न सामने आया है। वो फैसल वावड़ा जो इलेक्शन से पहले यह दावा करता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा, आज वो ये दावा कर रहे हैं। काशिफ अवासी साहब के शो में उसने ये दावा किया है कि हमें तो इलेक्शन से पहले ही पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। आपको ये पता नहीं था, आपको ये सरप्राइज पाकिस्तानी कौम ने दिया था जब पूरी पाकिस्तानी कौम निकली थी उस दिन, और आपको एक सरप्राइज दिया था और लाइनों में वोट देके इमरान खान साहब को असल में वोट देके वजीर आजम बनाया था। लेकिन फिर इस निजाम को सुकून नहीं आया और फॉर्म 47 का एक नाहल टोला पूरी पाकिस्तानी कौम पे मुसल्लत किया। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब को भी ये पता है कि वो अगर डील करके जेल से इस वक्त बाहर निकल आया तो उसका अंजाम नवाज शरीफ साहब से भी बुरा होगा। इमरान खान साहब जो पिछले 1.5 साल से सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं पाकिस्तानी कौम के लिए, उनको यह पता है कि डील करके अगर मैं निकल आया तो जो हाल इस वक्त नवाज शरीफ का है उससे बुरा हाल इमरान खान का होगा। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने मलिक रियाज को यह मशवरा दिया है कि 30-35 साल में जितने लोगों ने आपसे माल खाया है, आपसे फायदा उठाया है, आपसे बिलाउल हाउस बनवाया है, आपसे प्लाट लिए हैं, जितनी भी सहाफी है, जितनी भी बड़े बड़े इस वक्त इदारों में बैठे हुए लोग हैं, आप उनके नाम सामने लाए कि पूरे पाकिस्तानी कौम को पता चले कि आपसे किस किस बंदे ने फायदा उठाया है और किस किस बंदे ने आपको इस्तेमाल किया है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इंडिया की वजीर हारजा ने ट्रंप के हलफ बरादरी में पहले लाइन में बैठे हुए हैं। आप इंडिया के साथ मुकाबला कर रहे हैं, आप मुकाबला करें तो इंडिया के साथ जो उस वक्त इसके हारजा ताल्लुकात है उसमें मुकाबला करें। पाकिस्तान की दरता 77 साल तारीख है हमारी कि आज तक हम एक इतने बड़े इवेंट में हमारा कोई वजीर हारजा नहीं था, हमें कोई इनविटेशन नहीं आई, लेकिन इंडिया के वजीर हारजा को देखे कि वो ट्रंप के हलफ लेते हुए सबसे पहले लाइन में बैठा हुआ था। इंतहाई अफसोसनाक है कि 77 साल की तारीख हमारी गुजर गई, लेकिन हमारी वो अहमियत, हम उस मुकाम पे नहीं पहुंचे कि इतने बड़े और अहम इवेंट में हमें कोई बुला सके। अब तक के लिए इतना ही, वस्सलाम।